मेहता जी, तो आप कहीं ना कहीं ये जो इशारों में बातें करें, कहीं ना कहीं आरजेडी पर ही निशाना है कि अब जब विपक्ष में है तो शराबबंदी को लेकर के बात उठाते हैं। चलिए शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं उनका क्या कुछ इस पर रिएक्शन होगा। शक्ति जी, देखिए उनका कहना साफ तौर पर यही है कि जब साथ में मिलकर शराबबंदी की थी और आज जब शराबबंदी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं समीक्षा चल रही है कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसको सफल बनाने के लिए और क्या कुछ करना चाहिए था? विभा जी माफ करेंगे, आपने अपने शुरुआती संबोधन में एक बात कह दी कि उन लोगों को आज की समीक्षा का करारा जवाब मिलेगा। यू आर नॉट अथॉरिटी, यू आर एंकर ओनली। फिर उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। पहली नंबर बात, ये प्रशासनिक अराजकता और लचर व्यवस्था का प्रतीक है कि बिहार में बदस्तूर शराब की आपूर्ति जारी है, जो सरकारी संरक्षण है। प्रतिपक्ष की अपनी भूमिका है और हम लगातार शराबबंदी, सशक्त शराबबंदी कानून के पक्षकार रहे हैं। और हमने महागठबंधन बनने के बाद इन सवालों को जोर दे करके कहा था कि मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। 15 के पहले तक लगातार शराब गांव और कस्बों में, पंचायतों में ठेके पर शराब को पिलाया गया। आंकड़े हमारे पास हैं और कहेंगे तो मैं जारी कर देता हूँ कि पहले क्या थे और वर्तमान में क्या है। हैबिचुअल आपने बनाया यहाँ के सोसाइटी को, यहाँ के यूथ को। सवाल दूसरा ये है कि आपने साक्ष्य के आधार पर, प्रतिपक्ष होने के कारण हमारा नैतिक कर्तव्य है कि सरकार को, तंत्र मेरे अधीन नहीं है, मेरे अधीन है कर्तव्य, उन कर्तव्यों का निर्वहन हमारा अधिकार है। चेहरे पे धूल है और आईने से नफरत होना हमें लगता है ठीक नहीं है। सवाल नंबर 1 है कि जब हम सदन के अंदर में रामसूरत राय मंत्री जी के भाई के घरों में, स्कूलों में शराब के बड़े खेप पकड़े जाने के बाद साक्ष्य मैंने जब प्रस्तुत किया तो सरकार ने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि धमनियों की जो ताकत थी, उसमें जो खून थे वो सूख चुके थे, चूंकि अनुकंपा आधार मानक था। सवाल नंबर 4 मेरे सामने, मैं कहता हूं कि अभी तक आपने जो भी अपने प्रशासनिक महकमे में आपने डीएसपी से लेकर एसपी तक क्या कोई कार्रवाई की? आखिर जो बॉर्डर के इलाकों से बीच राजधानी तक शराब की हर कस्बों में होम डिलीवरी होती है, आखिर कौन जिम्मेदार है? शासन आपका है, तंत्र आपके अधीन है। अगर यह भी अगर गलत है विपक्ष का कहना, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं जो आपने भी कहा। लेकिन शक्ति सिंह यादव जी, इनका तो ये कहना है ना कि आप साथ देते तो ये और सफल हो जाता, आप साथ देंगे तो ये और सशक्त होगा, ज्यादा सफल होगा, ज्यादा कारगर होगा। विभा जी आप कैसे मान लिया कि मैंने साथ नहीं दिया? विपक्ष होने के कारण क्या इन सवालों को रेज करना मेरा नैतिक कर्तव्य नहीं? क्या ये अगर हरनौत में जदयू का प्रखंड अध्यक्ष शराब की बड़े खेपों के साथ पकड़ा जाता है, कार्रवाई उस पर होने के बजाय वहां का एक्साइज सुपरिटेंडेंट बदल दिया जाता है, क्या यह सवाल उठाना हमारे लिए अगर गलती है, अगर शराबबंदी के खिलाफ है तो मैं तो ये काम करूंगा? अगर ये सवाल सामने है कि कोई अगर शराब का व्यापारी अगर आपके साथ जो तस्करी आपके साथ फोटो खिंचाएगा, मैं सवाल खड़ा करूंगा, आप उसको पार्टी से निलंबित करेंगे और उसके बाद आपके नेता उसके घर पर जाकर के जरा ये भी पहले ही बता दीजिए कि आप एक्चुअली आपको प्रॉब्लम किससे है? शराबबंदी से दिक्कत है या फिर शराबबंदी सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है, इस पर सवाल है आपका, इससे दिक्कत है आपको? मेरा मत साफ है कि शराबबंदी सशक्त हो। आखिर बदस्तूर सरकारी संरक्षण प्राप्त है। अपने संगठनों को सरकार अपने ऑर्गेनाइजेशन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अगर शराबबंदी माध्यम बन जाएगा तो सवाल लाजमी है खड़ा होना, और इन सवालों को हम सामने खड़ा करेंगे। हमारा आरोप कोई दुश्मनी का नहीं है, हमारा आरोप है बिहार को सुधार की दिशा में ले जाने का। सवाल आपके सवाल पूछने पर या आपके सुझाव पर सवाल नहीं है। शक्ति सिंह यादव जी, आप जो कह रहे हैं यही मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, जिस कानून के पीछे मंशा साफ नजर आती है, आप भी इस बात के पक्षधर हैं। जिस वक्त ये लागू हुआ था आप भी सरकार में थे, और जो सरकार में उस वक्त शामिल नहीं थे आज भले साथ हों, लेकिन सभी ने समर्थन किया था। शराबबंदी, शराब पीना कहीं से उचित नहीं है, ये आप भी कहेंगे, हम भी कहेंगे और सब कोई कहेगा। जी मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा और आपके सेंटेंस को दुरुस्त करना चाहूंगा। हम साथ थे, पूरी मजबूती के साथ थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अर्ध रूप से साथ थी। बाहर निकलने के बाद कल होकर के उसने इस कानून को तुगलकी फरमान कहा था, तुगलकी कानून कहा था। हमें लगता है कि आपको याददाश्त नहीं होगी, क्योंकि मैं उस सदन का सदस्य था और सब चीज मेरे सामने हुआ था, इन बातों को मैं भूल नहीं सकता।
जो लोग आज एड़िया लगा करके अपनी बातों को मजबूती से रख रहे हैं, वो दिन कल तक वो इसको कहते थे कि तुगलकी कानून है। जिनको यादाश्त कमजोर है उनको भला इन बातों को आप बताइए। हमारे मामले में हम अब इतने बूढ़े नहीं हो चुके लेकिन आज तो साथ दे रहे हैं ना, आज तो शक्ति जी आज तो साथ दिया ही जा रहा है, आज साथ होकर इनफैक्ट आप लोगों से भी सीएम नीतीश कुमार यही अपील करें, कहीं अगर प्रॉब्लम है, कहीं समस्या आती है तो उसकी जानकारी दीजिए। चलिए वापस आपसे और भी बातचीत करेंगे और सवाल लेंगे, लेकिन हमारे साथ बरना गांगुली जी जुड़े हुए हैं, रिसर्च एसोसिएट आदरी की, सीधे उनके पास चलते हैं। बरना गांगुली जी देखिए, अब तो ये शक्ति जी हम आएंगे आपके पास। 30 सेकंड शक्ति जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, 30 सेकंड आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मेरे मत साफ है। आप चौकीदार को पकड़ रहे हो, आप पुलिस को पकड़ रहे हो और फिर 80% पुलिस को बहाल कर देते हो। हमें ये बताओ, एक सवाल कि बड़े जखीरे पकड़े जाने के बाद बड़े अधिकारी पर कार्रवाई तो तुम नहीं कर पाते हो यार। सवाल सामने शासन पर एलिगेशन इसलिए है कि आप पीने वाले को पकड़ रहे हैं, जेल की क्षमता 45 हजार है, अब 3 लाख लोगों को पकड़ लिए हैं, कोरोना का आप रोज दुहाई देते हैं। आखिर बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं? हमारे युवा और युवती जो नया जनरेशन है, जो मादक पदार्थों के लत के शिकार हो रहे हैं, ये तो शराब है। यहाँ तो पूरे आप देखिएगा गुंगटी पर से लेकर के जिस तरह से चरस की आपूर्ति गांव तक जा रही है, ये सारे सवाल सामने खड़ा है। हमारा भटकाव का रास्ता युवा कर रहा है, हमारा